हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक वेक्टर को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं। और साथ ही हमने देखा था कि किसी वेक्टर को हम AXI प्लस AYJ यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये तो थी पिछली वीडियो की बात। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे होता है। जनरल में कोई भी दो वेक्टर अगर हमें गिवन है, उनको अगर हमें प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन या तो स्केलर आ सकता है या एक वेक्टर आ सकता है। तो अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो स्केलर आ रहा था तो उसे हम बोल देते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर आ रहा है, जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर फॉर्म में है, तो आ रहा वेक्टर है, तो इसे हम बोल देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हम इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम दो वेक्टरों को गुणा करें यानी उनका प्रोडक्ट निकालें और जो रिजल्टेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो एक स्केलर है। इसको फाइंड करने के लिए सिंपल हमारे जो दो गिवन वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ये हमें पता होने चाहिए और साथ में इनके मिड का एंगल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर टू वेक्टर्स हमें गिवन है तो उनके मिड का एंगल हम फाइंड कर ही सकते हैं। तो ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ए लिखा है, ए का मतलब वही ए का मॉड यानी ए का मैग्नीट्यूड। तो ए खुद में एक नंबर है यानी एक स्केलर है, बी खुद में एक नंबर है वो भी एक स्केलर होगा, कॉस थीटा भी एक स्केलर है। तो टोटल में एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। इसके बाद इसका एक बेसिक सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो है वर्क। वर्क इक्वल टू सिंपल में आपको फॉर्मूला पता ही होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमारी तीन क्वांटिटीज हैं, तो तीनों क्वांटिटीज के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटीज हैं क्या क्या। यानी डब्ल्यू वर्क, वर्क एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी। एफ फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश है। और डी डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक सदिश है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर निकाला है, या फिर टू वेक्टर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर एक स्केलर हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को हम बोल देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू का फंडामेंटल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एफ डॉट डी, और यहाँ पे हमें वेक्टर लगाना जरूरी है क्योंकि एफ और डी वेक्टर है और डब्ल्यू वेक्टर नहीं है। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट डी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी को अगर हम इसका फॉर्मूला पुट करते हैं हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। अब मैंने यहाँ पे वेक्टर हटा दिया, इसका मतलब ये क्या है, इसके मैग्नीट्यूड है। ये एफ का मैग्नीट्यूड है और ये डी का मैग्नीट्यूड है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है हमारा पावर। पावर का जनरल फॉर्मूला तो वैसे वर्क अपॉन टाइम होता है, बट अगर हम वर्क का फॉर्मूला पुट करते हैं वर्क इक्वल टू हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे और अपॉन टाइम, और ये हो जाएगा एफ फोर्स वेक्टर डी वेक्टर अपॉन टी, टी इज स्केलर, तो डी अपॉन टी जो होता है वो वेलोसिटी हो जाता है। तो एफ डॉट डी अपॉन टी इज वेलोसिटी, तो वी वी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे फिर से हम देख रहे हैं फोर्स यानी एक वेक्टर, वी वेलोसिटी यानी दूसरा वेक्टर, से हमें मिल रहा है पावर जो कि हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये प्रोडक्ट भी एक प्रकार का हमारा स्केलर प्रोडक्ट है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय। पहले मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि आप जानते हैं अगर हम 3 में 2 को प्लस करें या फिर 2 में 3 को प्लस करें, ये दोनों बराबर आते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी जिसमें कि हम उनके क्रम को यानी उनके सीक्वेंस को आगे पीछे कर सकते हैं तब भी रिजल्ट जो है सेम आएगा। तो इस टाइप की जो हमारी प्रॉपर्टी है इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दैट ये जो प्लस है यानी एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब यहीं पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे जो ऑपरेशन है हमारा, हम प्लस को ऑपरेशन बोलेंगे, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, तो इसको हम ऑपरेशन बोलेंगे। तो ये जो ऑपरेशन है ये हमारा कम्यूटेटिव नहीं होगा। जैसे अगर हम करें 3 - 2
और इसका सीक्वेंस अगर हम चेंज करें तो 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या इक्वल है? नहीं है। 3 माइनस 2 1 होता है, 2 माइनस 3 माइनस 1। तो हम कहेंगे कि जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि ए डॉट बी कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो इसके लिए पहले हम इसका एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, और ये इनका मिड का एंगल थीटा है। तो ए डॉट बी, और उसके बाद हम चेक करेंगे बी डॉट ए कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो ए डॉट बी को हम फाइंड कर लेते हैं। तो ए डॉट बी, डॉट जब भी बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, पॉइंट सा नहीं बनाएंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू जाएगा ए बी कॉस थीटा, जो कि इसका फॉर्मूला होता है। ये तो सिंपल है, ए बी कॉस थीटा, एंड बी डॉट ए इक्वल टू हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड बी, ए का मैग्नीट्यूड ए, एंड कॉस थीटा। नहीं, थीटा नहीं होगा। थीटा तो ये है, अगर हम बी टू ए करें तो बी टू ए में हमें ये एंगल लेना होगा, जो कि होगा 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा। तो कॉस 360 माइनस थीटा कितना होता है? ये आपने मैथ से पढ़ा होगा, ये होता है हमारा कॉस थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अगर इस टाइप का ये कहाँ से आया, ये अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये आया बी ए कॉस थीटा। अब क्योंकि बी और ए जो हैं स्केलर क्वांटिटीज हैं या सिंपल नंबर्स हैं, तो इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो ए बी ए डॉट बी है और बी डॉट ए है, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी जो स्केलर प्रोडक्ट है ऑफ अ वेक्टर, ये हमारा कम्यूटेटिव है, यानी क्रम विनिमय है, यानी इसका क्रम यानी सीक्वेंस चेंज करने पर भी इसका जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्ट है, वो चेंज नहीं होता है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? जैसे इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे, जैसे कि ए वेक्टर है और इसको हम डॉट कर रहे हैं बी प्लस सी से, यानी हम यहाँ पे 3 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, यानी 3 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि चाहे आप बी प्लस सी को पहले ऐड कर लें एंड देन ए से उसे डॉट प्रोडक्ट कर लें, या फिर आप पहले ए का बी से डॉट प्रोडक्ट कर लें, फिर ए का सी से डॉट प्रोडक्ट कर लें, और फिर उन दोनों का एडिशन कर लें। तो इन दोनों केसेस में जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। तो ये है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी ए जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड ही फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ सिंपल में एंगल की प्रॉपर्टी है, यानी जो हमारे गिवन वेक्टर्स हैं ए एंड बी, उनके मिड का एंगल क्या है। लेट इसका एंगल फर्स्ट केस में 0 है और सेकंड केस में 90 डिग्री से। तो इन केसेस में जो इनका रिजल्टेंट है वो क्या हो जाता है, यानी ए डॉट बी क्या हो जाता है? तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे 0, तो कॉस कॉस थीटा यहाँ पे कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो ये हो जाएगा ए बी, सिंपल जो वेक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट। थीटा इक्वल टू 90 होगा, तो अगेन ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90, एंड कॉस 90 होता है हमारा 0, तो 0। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। इसको हम वर्क वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं। वर्क वाले एग्जांपल में क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि फोर्स ने कोई भी वर्क नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के अलोंग नहीं हो रहा है। और ये इस केस में हमारा जो वेक्टर्स हैं वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये टू प्रॉपर्टीज हैं जब एंगल उसका 0 और 90 होता है। नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये है कि अगर हम एक वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दें तब क्या होगा। तो ये सिंपल सा लास्ट का जो फर्स्ट केस है उसके जैसा हो जाएगा, क्योंकि उस केस में हमारा जो एंगल है थीटा हो जाएगा। तो ए डॉट ए, ये कितना होगा? तो ए डॉट ए होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0। कॉस 0 हमारा 1 होता है, तो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर्स के जो
स्केलर प्रोडक्ट है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई जे के बारे में ये क्या कहता है, यानी आई जे के को ये कैसे डील करता है डॉट प्रोडक्ट। यानी अगर मैं आई को आई से डॉट यानी स्केलर प्रोडक्ट करूं तो रिजल्टेंट कितना होगा, और आई को अगर मैं जे से डॉट प्रोडक्ट करूं तब क्या रिजल्टेंट होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा आई जे है क्या। आई हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, जे हमारा वाई एक्सिस के अलोंग, एंड के हमारा जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। तो आई डॉट आई, तो पहले हम आई का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो आई का मैग्नीट्यूड होता है 1 इंटू अगेन आई का मैग्नीट्यूड होता है 1 एंड कॉस एंगल बिटवीन आई एंड आई, तो एंगल जो आई और आई के मिड का होगा 0, तो कॉस 0, तो कॉस 0 किस केस में हो जाएगा ये 1, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। आई डॉट जे के केस में आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड ये भी एक यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1, एंड कॉस एंगल बिटवीन आई एंड जे, तो आई एंड जे के मिडिल में एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्रीज का, तो ये हो जाएगा 90, और कॉस 90 हमारा होता है 0, तो इस केस में 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है आई का आई से जो प्रोडक्ट है 1 होगा, और आई का जे से किसी और से जो है 0 हो जाएगा। तो इस केस में जे डॉट जे क्या हो जाएगा, ये आप इजीली समझ सकते हैं। जे डॉट जे हमारा हो जाएगा 1, ए डॉट के हमारा हो जाएगा 1, और किसी का भी एक दूसरे से, चाहे वो जे डॉट के है, चाहे वो के डॉट आई है, चाहे वो आई डॉट के है, वो सब कितने होंगे 0, क्योंकि उस टाइम जो एंगल है वो 90 डिग्रीज होगा। तो ये तो हो गया कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो जब सेल्फ से या अदर से स्केलर प्रोडक्ट में आते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है। तो उनका रिजल्टेंट ये होता है कि जब वो खुद से डॉट प्रोडक्ट होते हैं तो 1 आता है, अगर किसी और से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 आ जाता है। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि छोटे से न्यूमेरिकल में हमारा आता है और मैथ्स में भी इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो अभी तक मैंने बताया था कि ए जो वेक्टर है उसको हम उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। मैं यहाँ पर 2 वाला टर्म ले रहा हूँ क्योंकि 3 वाला थोड़ा लेंथी हो जाता है, उसे आप खुद से कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर बी में लूँ तो ये हो जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। तो हम देखेंगे ए डॉट बी ये कितना आता है आई जे के टर्म्स में, ए डॉट बी आई जे के टर्म्स में। तो ए की प्लेस में उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। जब हम थर्ड वाला करेंगे तो उसमें ए जेड और यहाँ बी जेड प्लस के कैप ले लेंगे। तो हम यहाँ पे केवल अभी यही देखते हैं, तो ये सिंपल प्रोडक्ट वैसा ही करेंगे, बस हम जहाँ पे वेक्टर्स होंगे वहाँ पे हम डॉट लगा देंगे। तो जैसे हम फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो स्टार्टिंग का है ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, तो ए एक्स है, ये एक नंबर है, और बी एक्स दूसरे का नंबर है। तो ए एक्स और बी एक्स तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। बट जो आई और इसका जो यूनिट वेक्टर है आई, इनके मिड में हमें लिखना पड़ेगा डॉट प्लस। ऐसे ही हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट इसको हमने इससे कर लिया, इसी को हम करेंगे सेकंड से। तो सेकंड से करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई, आई पहले आया, देन डॉट जे प्लस हम ए वाई जे को बी एक्स आई से करेंगे, तो ए वाई बी एक्स, तो पहले ए वाई का हम जे लेंगे, जे डॉट आई ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस लास्ट ए वाई जे को हम बी वाई जे से करेंगे। ये हो जाएगा ए वाई बी वाई एंड ए वाई का जे कैप डॉट सेकंड का जे कैप। तो अभी हमने देखा था जो आई डॉट आई होता है 1 होता है और आई का किसी अदर से 0 होता है। तो आई डॉट आई जो है ये हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस यह आई डॉट जे, तो आई डॉट जे अदर से है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस जे डॉट आई अगेन अदर से है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ए वाई एंड बी वाई, और ये है हमारा जे डॉट जे, तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो इसे 1 लिख लेंगे। तो ये टोटल में आ गया ए एक्स
बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। ऐसे ही अगर हम थर्ड वाला टर्म भी ले लेते तो थर्ड वाले टर्म में सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाता ए जेड एंड बी जेड। तो ये हमारा सॉरी बी जेड, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में। अब अगर हमें एंगल फाइंड करना है ए एंड बी के मिड में, तो एंगल फाइंड करने के लिए सिंपल सा हमें पता है कि ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए डॉट बी की ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, और ए का जो मैग्नीट्यूड है, हम अगर ए ये गिवन है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हर टर्म है तो प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। ये जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा ए वेक्टर जो वो है उसी को लिख लेते पहले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ए जो है इसका मैग्नीट्यूड है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन ए यानी ए का मैग्नीट्यूड तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो हमें सब कुछ नोन है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड सब कुछ नोन है। तो हम यहाँ से थीटा फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो जितनी भी क्वांटिटीज है सब नंबर के फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में है। तो ऐसे हम इसका एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई हमारी इस स्केलर प्रोडक्ट की। तो बताइएगा कैसे लगा आपको आज का लेक्चर, और इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।